हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करियो मस्त स्वस्थ होंगे। और मैं भी अभी पहले से बहुत ज़्यादा आराम है मुझे। तो आप लोग कैसे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हम बात कर रहे हैं नेताजी के ऊपर, जो चश्मिश हैं, जिनके लिए मैं एक और वीडियो पहले बनाई थी। तो नेताजी अपनी उम्र का कोई लिहाज ही नहीं रख रही हैं। और क्या बताएं नेताजी को। नेताजी कुछ तो लिहाज कर लीजिए। जिस उम्र में आप बैठी हैं उस उम्र का लिहाज कर लीजिए। क्यों गाली खाने का काम करिए, अच्छा नहीं लगता है ना कुछ भी बोलने से। अब क्योंकि अब हमारी माँ के समान हैं और अपनी माँ को हमने ये संस्कार नहीं पाया है कि अपनी माँ को गाली दें, मगर आपके संस्कार ऐसे हैं और आपकी माँ ने आपको ऐसे संस्कार दिया और आपने अपने बच्चों को वही संस्कार दी हो। और आप स्कूल की टीचर बताती हो और आप अपने जिस स्कूल में पढ़ाने जाती हो उस स्कूल के अगर बच्चे देखते होंगे, उनके पेरेंट्स देखते होंगे, तो वो पता नहीं क्या सोचते होंगे कि आपकी सोच इतनी गिरी हुई है। ऐसी मतलब इस एज में इस हद तक आप गिर के बात कर रही हो। तो पता नहीं वो कैसे अपने बच्चों को भेजते होंगे आपको पढ़ाने के लिए कि आप वही शिक्षा दे रही हो। क्योंकि आपकी जो सोच है उसी हिसाब की आप शिक्षा भी तो देती होंगी ना। तो बताइए, अप्सरा मॉम बहुत गलत है, छोटे राजकुमार बहुत सही है, रंजना बहुत सही है। अरे वो सही है कि गलत है, वो अपने परिवार के लिए सही है। आज अप्सरा मॉम का जो वीडियो आया था उसमें आप लोग देखिएगा। मैं पिछली वीडियो में मैं वो बोली थी ना कि कल को वो सारा परिवार एक ही होगा। और आज से 8-9 महीने तो लगभग हो गएंगे, वो जो सचिन और नेहा वाला जो कंट्रोवर्सी चली थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा छोटे राजकुमार जो हैं प्रिंस जी, वही वीडियो बनाए थे। और उन्होंने इतने अच्छे से इन लोगों की धुलाई किए थे। आज जो छोटे राजकुमार करके लोग माला जप रही हैं ऐसे ऐसे बैठ के, उसी छोटे राजकुमार ने लोगों को चप्पल तक दिखाया था। अपना चप्पल उठा के और चप्पल तक ऐसे दिखाया था कि ये है। और उस चप्पल में जो मिट्टी लगी थी उसका उसका वो उसने इन लोगों को दिखा था कि इसमें जो मिट्टी जो इसके उठवा में लगी है उसके बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है। हाँ, आप पीछे की वीडियो आप लोग देखिएगा और ये सब उठा के नहीं देखती हैं। मतलब इतने कंट्रोवर्सी में अंधी हो गई हैं कि मतलब उन्होंने जो कहा आंटी ने वो बहुत सही कहा कि तुम एक बेटे को सही कहोगे। अब तुम लोग का काम ही वही आग लगाना, सिर्फ तुम दूसरे के घर में आग लगाते हो। तुम अपने घरों में क्या करते होगे। तुम अपना सब आज उन्होंने बद्दुआ दिया और एक माँ की जो बद्दुआ निकलती है ना एकदम हार के, वो पड़ती जरूर है। और ये लोग इतने पैसे के लिए अंधे हो गई हैं, इतने पैसे के लिए अंधी हो गई हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बद्दुआ दे रहा है, किसी की आत्मा से कोई चीजें निकल रही हमको लग जाएंगी तो हमारे कहीं अगर बाल बच्चे अगर तुम लोग के पास हैं, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो पैसा क्या लेके चाटोगे। दूसरे को कहते हो कि पैसे के पीछे आदमी भाग रहा है, पैसे के पीछे ये कर रहा है। वो तो अपने घर में कर रहे हो, तो अपने घर की लड़ाई या खुशी चीजें दिखा रहे हैं, उसमें तमाशा तो तुम लोग बैठ के बना रहे हो। और एक चीज बताते हैं नेताजी को, जो चश्मिश नेताजी हैं, कि अगर हम लोग अगर कुछ कहें, कोई भी चीजें कहें, क्योंकि हमारी एज ऐसी है कि हम कुछ भी कह सकते हैं। मतलब हमको नहीं समझ इतना होगा, इतनी दुनिया हमने नहीं देखी होगी, इतनी सारी चीजें नहीं होगा। मतलब खुद आंटी के से हमको लगता है कि ज्यादा उम्र की हो आप, और उनको आंटी बोलती हो। हमको तो हंसी हमको तो हंसी छूट गई। अरे तो हमको लगता है कि आंटी जी की सास की उम्र की तुम हो। हाँ, और उसके बाद तुम उनको आंटी बोलती हो। और तुम क्या अभी ये सोच देख के तो मुझे हंसी छुट्टी है कि इतने हद तक कौन पैसे के लिए गिर सकता है इस उम्र में। क्या करोगी इस उम्र में पैसे इतना कमा के किसी को इस तरह से बोल के। अपना बेटा बहू तो तुमसे संभाला नहीं गया
और दूसरे के बेटे बहू के लिए तुम इतना पंचायत कर रही हो। हाँ, तुम वहां तुम जाओगी, तुम बताओगी कि कौन उनका बेटा सही है कौन गलत है। वो सब सही है और सब अपनी अपनी जगह सही है। ठीक, ऐसा क्या अनोखा उनके घर में तुम लोग देखते हो भाई। यार छोटे छोटे दो चार आ गए हैं इन लोगों का देखा देखी, मतलब गंद फैलाने के लिए अभी नया नया चैनल बना के, और वो इनका देखा देखी वो भी बना रहे हैं। वो भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जिसकी अभी हमको लग रहा है नई नई शादी हुई होगी, वो भी आके यूट्यूब पे ज्ञान बांट रही है। वो भी बता रही है कि कैसे क्या। रे तुमने देखा ही क्या है, अभी तो गृहस्थी में पहला कदम रखी हो ना। अब नाम तो मैं सबका यहाँ कैसे बना पाऊंगी, नाम ले भी नहीं सकती हूँ। आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे छोटे छोटे अभी नए नए उभरते कलाकार आ रहे हैं। वो भी गृहस्थी की ज्ञान आंटी जी को दे रही हैं कि बच्चा ऐसे नहीं उठाता है, ऐसे उठाते हैं। अभी बच्चा पैदा नहीं की हो ना, जब करोगी तब समझ में आएगा। हाँ, मतलब ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान तो अब मतलब 4-4 दिन के बच्चे आके ज्ञान देंगे। हाँ, बुढ़िया बुढ़िया लोग ज्ञान दे रही हैं। अपना टाइम अपनी सारी चीजें भूल गई हैं। हाँ, अपने बेटे बहू को अलग कर दी और अकेली बैठी हैं। हाँ, लाइट चली जा रही हमारे यहाँ, थोड़ा सा मैनेज आप लोग करिएगा। और इसके बाद आप बतिया रही हो कि ऐसे ना वैसे। अरे हर एक घर में नहीं होता है। कोई सास ससुर है नहीं चाहते हैं कि हमारे दोनों बेटे हमारे जीते जी अलग हो जाएं। चाहे हम हमारे और बेटा बहू के बीच दो चूल्हे जले, दो गैसें जले, दो जगह खाने बने, नहीं कोई भाई। हर एक की सोच अलग होती है, हर एक चीज अलग होती है। हाँ, और जो शुरू से परिवार लेके चला होता है ना, वो एक आखिरी कोशिश करता है कि हमने अपने दर्द दरानी सब से लेके हमने अच्छे से निभा लिया है, तो अब आप बेटे बहू को भी निभा ले। मैनेज कर रही हैं, सोच रही हैं कि सब चीजें सही हो जाए और सही होंगी। उन्होंने आज की वीडियो में बताया ना आंटी जी ने कि सब कुछ दिन पहले की चीजें उठा के देख लो कैसी धुलाई हुई थी तुम लोगों की, और कुछ दिन बाद फिर होगी तुम लोगों की धुलाई। टेंशन मत लो, तो होगी। वो मैंने भी बताई थी अपनी वीडियो में कि कुछ दिन बाद इन लोगों की धुलाई बहुत अच्छे से होगी। इन लोगों को जो मजा आ रहा है, जो ये लोग सोच रहे हैं कि सब अलग हो गए अब तो सारा खत्म, हमको तो डेली का मिल गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुमको पते नहीं है क्योंकि तुम फैमिली में नहीं रही हो, तुम्हें नहीं मालूम। और पपीता जी कल लाइव में बता रही थी, मैं तो पूरा उनका वीडियो नहीं देखी क्योंकि मेरा बेटा मुझे डांटने लगा। बोल रहा है कि ये क्या निगेटिव चीजें सुन रही हो, दिमाग खराब हो रहा है, बंद करो। निगेटिव जैसे लग रहा है कि पूरे घर में निगेटिव चल रहा है। हमने तुरंत बंद कर दिया। मैं पूरी नहीं देखी मगर थोड़ी सी देखी थी, उसी क्लिप को मैं बता दे रही हूँ कि वो तो ऐसे मतलब बोलने में ऐसे खो गई हैं राज परिवार की फैमिली में कि वो वैसे ही भाषा जो आके यूट्यूब पे बना के अपनी आवाज़ बोलती है वैसे ही घर में वो बोल रही हैं। और उनके यहाँ आलू टमाटर की झोल वाली जो सब्जी बनती है वो बनी थी। कौन बनाया था पपीता जी, जरा बताइएगा। आपने खुद ही साबित कर दिया अपनी लाइफ में कि आपका पति खाना बनाता है, झाड़ू पोछा करता है और आप दिन भर बैठ के वीडियो पे इस पैनल उस पैनल पे पंचायत करती है। हाँ, फिर वीडियो अपनी वीडियो बना के डालती है, अपनी यूट्यूब पे आती है, आप दिन भर वीडियो खेलती है, दिन भर सबके घरों में झांकती है। सही बात है, आप ये एकदम से सबकी एकदम बारीकी सारी चीज़ें देखती हो, फिर उसमें से एक पॉइंट निकाल के उस पर तुम तिल का ताड़ बनाती हो। नहीं भी नहीं मिलता है तब भी बना लेती हो। तो बनी थी तो मैं कही मैं नहीं खाऊंगी। तब तक मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, बच्चे मुझे देखने लगे। फिर मैंने कहा कि अरे मैं खा लेती हूँ, नहीं तो मुझे सब डांटने लगेंगे। कौन बनाया था पपीता जी? हाँ, हस्बैंड की खड़े खड़े बेइज्जती करवा दी। मतलब ले आई तुम सामने कि तुम्हारा हस्बैंड झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाता है और तुम दिन भर वीडियो पे बैठ के राज फैमिली का और राज का वो करती हो, सचिन का दिन भर माला जपती, सचिन को देखती रहती हो वीडियो में। हाँ, अब यही तुम चीज अगर ब्लॉगिंग करोगी, दिखाओगी, तो तुम कितना ट्रोल होगी। किसी का पति खाना नहीं बनाता है। हाँ, अरे कभी कोई चीजें हो गई
तो घर के लोग हैं तो बनाएंगे करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पति पत्नी नहीं करते हैं, मगर ये कौन करता है कि वही सारा काम करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना कपड़ा धुलना सारा काम वही कर रहा है या तुम बैठ के इतना करे हो? कौन मर्द ऐसा कर सकता है? हाँ, कोई नहीं करेगा, मारेगा चार झापड़ खींच के। ठीक। और वो जो प्रिंस टाइटल लगा रहा है नेहा नेहा करके, ऐसा कुछ नहीं है, नेहा कोई और है। वो तो सिर्फ क्या है ना, प्रिंस की आदत है कि थंबनेल सारी चीज़ें निगेटिव करना, घुमा के गोल गोल बातें करना, क्योंकि उसके पास देखिए कंटेंट होता नहीं है, तो वो ऐसे ही घर में ही कंटेंट बनाता है, कभी भाई पे कभी भौजाई पे माँ बाप पे, ऐसे कर करके घुमा के वो बना के और वो चीज़ें अपनी वीडियो चलाता है, बस और कुछ नहीं है। और ये भी नहीं सोचता है, वो भी नहीं है कि उनके बीच ऐसा कुछ है भी, इतना दूरी नहीं है दोनों भाइयों में, और ना ही इतनी। और ऐसा चीज आप लोग जो इतना थंबनेल लगा लगा के बना बना के कर रहे हो कि नेहा आ रही है, नेहा को लेने गया है, नेहा ये वो, अरे तो नेहा में होना चाहिए ना। चलो ठीक है, प्रिंस तो बच्चा है, अगर प्रिंस कुछ ऐसे अगर जलन में कुछ कर रहा है, चाहे ऐसे अगर करता होगा, चाहे उन लोगों की बात भी होती होगी, तो वहाँ तो नेहा को चाहिए ना कि नेहा कैसे प्रिंस से बात कर लेगी। नेहा और सचिन, प्रिंस और सचिन अलग थोड़ी है, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। और अभी प्रिंस अपनी माँ के ही घर में रहता, अपना अभी सारी चीजें बनाया नहीं है। ठीक। तो नेहा की हिम्मत कैसे, अभी हमको कोई किसी के घर से हमको इतना सारी चीजें मिली रहेंगी, और उसके बाद हम कैसे उसके घर के किसी भी एक सदस्य से हम कैसे बात कर लेंगे? और उस टाइम ये भी नहीं कि सबसे ज्यादा वही सबकी धुलाई एकदम से, जो एकदम उतार की धुलाई करनी होती थी वही करता था, चाहे इन लोग का रिएक्शन वाली को किया है, चाहे नेहा का किया है, सबसे ज्यादा उतार के इज्जत उतारा है प्रिंस ही इन लोगों का। वो चीजें भूल जाएगा, तो उसमें नेहा की गलती है ना कि नेहा अगर इनके घर में एंट्री ले रही है, चाहे इन लोगों से बात चोरी चोरी कर रही है, तो नेहा की गलती है। नेहा की एक उम्र हो गई है, हाँ 40-45 से कम की उनकी उम्र नहीं है, शादी बहुत जगह लेट होती है, तो लेट बच्चे पैदा होते हैं, जिसका मतलब नहीं है कि वो कम एज के होते हैं, नहीं ऐसा नहीं। और नेहा ने कितना खेल खेला, कितनी सारी चीजें थी, आप लोग कहिएगा तो उसके टॉपिक पे हम बात करेंगे, मगर फिलहाल मैं रख रही हूँ। तो ये नेताजी जो है, आप लोग आपसे नर्व निवेदन है नेताजी कि आप ठंड रखिए। आंटी जी क्या कर रही हैं, आप अपना देखिए, अपना घर संभालिए, और आंटी जी को मत शिक्षा दीजिए। आप अपना घर तो फूक चुकी है, आपके घर में तो कोई आपको एक गिलास पानी देने वाला है नहीं, तो आपको जलन हो रही है कि अरे कैसे इनके बेटे बहू इनको उठा पूछेंगे, कैसे उठा करेंगे, लाओ हम कब आग लगा दें और ये इनकी चुलिया जैसे हमारी बट गई है वैसे इनकी भी चुलिया बट जाए। तो आपके चाहने से नेताजी चुलिया किसी की नहीं बटेगी। ठीक, आप ठंड रखिए, अपनी उम्र का ख्याल रखिए, निर्जला व्रत हो, और उसके बाद पंचायत इतना कर रही हो, भगवान ही आपका वो करेगा कल्याण। हाँ, निर्जला व्रत रख के और इतना झूठ इतना फरेब इतनी पंचायत कर रही हो, और व्रत में कम से कम ठंड रखती ना, वीडियो बनाती, कम से कम एक दिन तो पाप से बच जाती, पुण्य कमा लेती। हाँ, राम राम जपना, पराया माल अपना, ये तो आपका इस उम्र में काम है। तो ठीक है, बाय बाय। हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर भी लंबी वीडियो हो ही जाती है, और कल एक नई वीडियो के साथ होंगे, और किसी और भी टॉपिक में मैं सोच रही हूँ थोड़ा रिएक्शन मतलब बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो रही है, तो इन लोगों की घरेलू है, आप लोग कहिएगा तो मैं बनाऊंगी। जैसे खान सर हैं, बाकी बहुत से हादसे ऐसे होते हैं, बहुत सी चीज़ें गलत हो रही हैं, जिस पे कि मैं बात, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं बात करूंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी। आप लोग सपोर्ट प्यार दीजिएगा, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग देखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।